तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब सही होंगे। चलो, मैं आज की वीडियो की शुरुआत एक सिंपल क्वेश्चन से करता हूँ कि तुमने कभी सोचा है कि जो तुम्हारा फोन है उसकी जो तुम्हारी व्हाट्सएप चैट है, जो तुम्हारी सेव्ड गैलरी है, ये सब कहाँ पे स्टोर होता है। तो ये सारी चीजें अलग अलग जगह पे स्टोर होती है। ऐसे ही पाइथन के अंदर अलग अलग वेरिएबल बनाए जाते हैं जहां पर अलग अलग वैल्यूज या अलग अलग डाटा टाइप को हम स्टोर करते हैं। अब वेरिएबल क्या होता है, डाटा टाइप क्या होते हैं, वो सब हम जानेंगे अब इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हमारा मेनली फोकस होगा वेरिएबल पे। तो लेट्स बिगिन। जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका मैं नाम लिखता हूँ नेम। मैंने नेम लिखा और उस पे मैंने नाम लिख दिया। अब मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ आयुष। तो मैंने आयुष लिखा, तो यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर मेरे पास एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है। और ये जो वेरिएबल है इसके अंदर मैंने एक वैल्यू को स्टोर कर दिया जिसका नाम है आयुष। ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हो कि तुम्हारे पास अलग अलग बॉक्स है। ठीक है, जिसमें से मैं बोलता हूँ कि एक बॉक्स तुम्हारा क्लोथ का है, एक बॉक्स तुम्हारा मनी का है, एक बॉक्स तुम्हारा डॉक्यूमेंट का है। तो जाहिर सी बात है, तुम जो मनी वाला बॉक्स है उसमें तो मनी रखोगे, और जो क्लॉथ वाला बॉक्स है उसमें क्लॉथ रखोगे। तो ऐसे ही हम अलग अलग वेरिएबल्स बनाते हैं पाइथन के अंदर, जिसके अंदर हम अलग अलग वैल्यूज को स्टोर कराते हैं। जैसे नेम के अंदर मैंने नेम से सेव कराया। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एज, और इस एज के अंदर मैं स्टोर करा देता हूँ एज, जैसे 23। मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ सिटी, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, सिटी को स्टोर करा देता हूँ। और मैंने सिटी को स्टोर करा दिया, सिटी लिख दी मैंने दिल्ली। दिल्ली। ठीक है। तो ये जितने भी हैं ये मेरे अलग अलग बॉक्स हैं, जैसे नेम, एज, सिटी। और इन सब के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज स्टोर कर रखी है। आयुष जो नाम है, एज 23, सिटी दिल्ली। तो मैं कुछ भी सेव करा सकता हूँ ऐसे ही। ये जो बॉक्सेस हैं इनको बोला जाता है वेरिएबल। नेम, एज, सिटी, ये सब वेरिएबल्स हैं। और ये सारी की सारी क्या है, उनकी वैल्यू जो उनके अंदर स्टोर है। आशा करता हूँ तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए कि भैया अब हम इसे रन कैसे कराएंगे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक फंक्शन का। फंक्शन क्या होते हैं हम वो आगे पढ़ेंगे। तो हम फंक्शन यूज करते हैं, जो हमने पहली वीडियो में फंक्शन यूज करा था प्रिंट, है ना। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रिंट के अंदर हम अपना वेरिएबल का नाम रख देंगे, जैसे नेम रख दिया हमने। और शिफ्ट प्लस एंटर से क्या होता है कि हम चीजों को रन करा सकते हैं। तो मैंने शिफ्ट दबाया, एंटर दबाया, और देखो मेरा नाम प्रिंट हो गया। अब जैसे मुझे एज प्रिंट करानी है, तो प्रिंट लिखूंगा और इसके अंदर लिख दूंगा एज। और अब सिर्फ एंटर दबाऊंगा तो देखो एज प्रिंट हो गई। ऐसे करके मान के चलो मुझे अब प्रिंट कराना है सिटी। तो मैंने वेरिएबल का नाम लिखा सिटी, और शिफ्ट एंटर दबाया और सिटी प्रिंट हो गई। ठीक है, तो ये हमारे आउटपुट है। तो बस इतना ही सिंपल होता है वेरिएबल का कंसेप्ट। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो कि जब मैंने अलग अलग सेल्स में अपने कमांड को रन कराया है तो मुझे बार बार वैल्यू को असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो ये एडवांटेज होता है जुपिटर नोटबुक का। अगर तुम वीएस कोड में या कहीं पे भी कोडिंग और करोगे तो वहां पे तुम्हें ये बार बार लिखना पड़ेगा। लेकिन जुपिटर के अंदर ऐसा नहीं होता। जुपिटर के अंदर तुमने एक बार वैल्यू असाइन करा दी, उसके बाद जब तक तुम इसे रीराइट नहीं करोगे तब तक वो उसी वैल्यू को स्टोर करके रखता है। और जब जब उसे तुम इसे कॉल करोगे तो वो वही वैल्यू को तुम्हें रिटर्न करेगा। ठीक है। और अगर तुम्हें जैसे यहाँ पर कोई, जैसे मैं तो यहाँ पर कोड लिख रहा हूँ, अगर तुम्हें यहाँ पर कोई पैराग्राफ लिखना है या कोई लाइन लिखनी है तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कोड का, इससे तुम मार्कडाउन पे जा सकते हो। और उसके बाद तुम यहाँ पे कुछ भी लिखोगे, तुम यहाँ पे कुछ भी लिखोगे तो वो तुम्हारा क्या होगा, कोड में काउंट नहीं होगा। ठीक है। आशा करता हूँ तुम्हें ये सब चीजें समझ में आ गई होगी, वेरिएबल का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे डेटा टाइप। तब तक वेरिएबल की प्रैक्टिस करो और कमेंट करके बताओ कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम नाम में क्या लिखते, एज में क्या लिखते, सिटी में क्या लिखते, है ना। कमेंट जरूर करना। ओके, टिल देन, बाय बाय।